पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को शुरू किया था, जिसमें से पहले वाले क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन था, है ना, वो हम लोगों ने कर लिया था। चलिए, तो आज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ना 4 सवाल है और ये चारों का चारों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा है, एमसीक्यू टाइप है, ठीक है। लेकिन ये सॉल्व करने के बाद ही आप इसको बना पाएंगे, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। चलिए सॉल्व किया जाए। सबसे पहले ध्यान से समझेंगे इसमें क्या क्या कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, और भी 3 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको देखा जाए। देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 इंटू tan 30, इसका मतलब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए tan 30 का वैल्यू। tan 30 का वैल्यू कितना? 1/√3। वेरी गुड। तो यहाँ पे 2 इंटू 1/√3 आप करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, पहले तो आप tan 30 का वैल्यू लिखो, उसका स्क्वायर कर दो। 1/√3 होता है और इसका आप स्क्वायर कर दो। चलो इसको और आगे सॉल्व किया जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके सामने 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3। इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हमारा स्क्वायर से रूट हट गया। इसको और आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम 3 आएगा। ये 3 + 1। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो ये हमारे सामने 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3 आएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमने क्या कहा था, यदि इस प्रकार का रहे तो बस नीचे वाले को पलट देना है। तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। सही है। चलिए, तो यहाँ से देखिए आप, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। कितना आ गया आपके सामने? 3/2√3। चलो, अब आप इतना पे करके ना छोड़ सकते हो, लेकिन इतना पे करके आपको छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? देखिए, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि देखो, नीचे √3 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे है 2√3। तो इससे हमारा एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे सामने आ गया √3/2। आपका आंसर यही है, √3/2। लेकिन ऑप्शन यदि आप देखेंगे ना, तो ऑप्शन में दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगा। ऑप्शन में क्या क्या है जरा आप अपने बुक में देखिए। साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 30 डिग्री और sin 30 डिग्री। सॉरी, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो बताइए, अब यहां पे आपको बताना है कि कौन से डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। जरा सोचिए, sin 60 का √3/2, बिल्कुल सही। तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है ना, sin 60 डिग्री। ऑप्शन ए है हमारा sin 60 डिग्री, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा सही है ऑप्शन। तो इसमें टिक करना था बेसिकली। आगे बढ़ा जाए। चलो, तो एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हालांकि अब तो आप इसको अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए मिलके करेंगे, अलग ही इसका फील है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना। हाँ, उसके बाद है फिर 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलो, ये हमारे पास है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखा जाए, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना? 1। तो 1 माइनस, पहले 1 का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, फिर से यहाँ पे 1 का आप स्क्वायर कर दो। 1 - 1 यानी कि 1 - 1, और यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 0/2 यानी कि 0। आपके सामने आया 0, लेकिन ऑप्शन में आपको 0 दिख रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन में भी 0 यहाँ पे दिया हुआ है। तब तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी आपका क्या है? 0 है, वो आपका सही है। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए, दूसरा हो गया। हाँ बोलो। तुम्हारे बुक में? तुम्हारा बुक अलग है क्या? देखें एक मिनट। अच्छा, कोई बात नहीं, इतना तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 में टिक करो।
क्वेश्चन अलग है तुम्हारे बुक में, ऐसा क्यों है? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं 1 2 3। तीसरा नंबर सवाल देखा जाए। तीसरा नंबर सवाल क्या है भाई? तीसरा नंबर सवाल है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। चलिए देखिए ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि sin 2a 2 sin a के बराबर होगा। कब बराबर होगा? जब a का वैल्यू क्या डालेंगे। यानी कि यहाँ पे आप जरा देखिए, अब ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया है। a में है 0 डिग्री, b में है 30 डिग्री, c में है 45 डिग्री और d में है 60 डिग्री। अब आपको करना क्या है, इन चारों वैल्यू को a की जगह पर एक एक करके करके देखना है। जहां पे दोनों बराबर आ गया वहीं पे हमारा a का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या है हमारा 0 डिग्री, उसको पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन a इज इक्वल टू 0। इसको बनाने का तरीका क्या है? व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। हमारे सामने क्या है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, साइन लिखिए और यहाँ पे 2 इंटू a का मतलब कितना 0 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री लिख देंगे। आगे 2 साइन इंटू, चलो इंटू लिखने से ज़्यादा बढ़िया है कि यहाँ पे a का मतलब क्या है हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री बस लिख दिया हमने। ऐसा बात समझ आ रही है हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? चलिए इसको थोड़ा सा आप चाहें तो ऐसे लिख लो, इंटू 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो आपके सामने यहाँ पे आएगा साइन, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा साइन, अरे भाई 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 0, यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाँ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। 2 साइन है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 डिग्री से, इट मीन्स क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे इस पूरे के बदले में आप चाहो तो 0 भी लिख सकते हो। चलिए अब आप हमको बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि जब हम लोगों ने a का वैल्यू 0 डिग्री डाला उस समय ही हमारा ये दोनों का दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही पहले बार में कंप्लीट हो गया। जब पहले बार में लग गया तो बाकी का क्यों बनाया जाए, छोड़ दीजिए बाकी को। पहले बार में आ गया, ये पहले बार में दोनों बराबर नहीं आता तो आगे सॉल्व करते, लेकिन पहले बार में आ गया तो आपका इतना ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है, क्या था ए ऑप्शन हमारा 0 डिग्री, तो ये आपका सही हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए इसमें आपको ऐसे ही बनाना था। तीसरे के बाद चौथे नंबर पे आइए। चौथा नंबर क्या है देखा जाए। चौथा नंबर है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना चौथा नंबर सवाल। चलिए देखा जाए, इसको बनाया जाए। देखिए सबसे पहले तो आप tan 30 का वैल्यू बताएंगे 2 इंटू 1/√3, सही है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 का तो वही होता है हमारा 1/√3, और इसका अब आप क्या करो स्क्वायर कर दो। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, देखिए ऊपर में तो 2/√3 हमारा रहेगा, नीचे में कुछ नहीं, यहाँ पे तो 1 ले लीजिए, इस दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 1, और सॉल्व कर लिया जाए 2/√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 2/√3, उसके बाद फिर इंटू 3/2। चलिए तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, 3/√3 आ गया। इतना करके मत छोड़ो, यहाँ पे हमको एक चीज़ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है देखिए, 3 को हम लोग
√3 इंटू √3 बाई √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो केवल हमारा बचा √3। क्या √3 आपके ऑप्शन में है? नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो बताइए तो √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 का। कौन सा ऑप्शन है? सी, tan 60 डिग्री। और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ आ गया? चलिए, कोई डाउट इसमें? तो इस प्रकार से हमारा सेकंड नंबर में 4 सवाल था और ये चारों सवाल हमारा सॉल्व होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। चलिए, दूसरे नंबर के बाद आ जाइए आप सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 थोड़ा सा यूनिक है, एकदम बिल्कुल यूनिक है। देखा जाए कैसे बनेगा वो। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 आप अपने अपने बुक से लिखेंगे। एक बार हम अपना यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3। चलिए अब मेरे बातों को ध्यान से समझिए आप। इसमें ना उसके बाद क्या चीज कहा गया है आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे है, चलो जो लिखा हुआ है हम पूरा पहले लिख दे रहे हैं आपको, फिर बताते हैं इसका मतलब क्या है। फाइंड ए एंड बी। देखो इतना लंबा तगड़ा सवाल है हमारा तीसरा नंबर, लेकिन इसमें ना ये जो पूरा पार्ट दिया गया है यहां से लेकर यहां तक, इस पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। मेन हमारा सवाल कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक, और लास्ट में पूछ लिया है फाइंड ए एंड बी। यही हमारा मेन सवाल है। इस पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ नियम कानून शर्त लिखे गए हैं जिसको आप इग्नोर भी कर दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए उसको आप इग्नोर कीजिए। अब मेन मूल सवाल पे आइए। सवाल कह क्या रहा है देखा जाए। मार्कर मेरा ब्लू वाला, हाँ चलिए देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि tan a प्लस बी जो है ना √3 है, और tan a माइनस बी जो है 1/√3 है। इसको बनाने का तरीका क्या, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपके सामने है क्या वो लिखो। tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 दिया गया है, ठीक है ना। चलो यहां पे आप मेरे बातों को समझिए। यहां पे ना tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 दिया गया है। तो आप हमको सबसे पहले यहां पे बताइए कि आखिर √3 किसका वैल्यू होता है? √3 tan 60 का होता है। इसका मतलब यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। क्या किया हमने? कुछ नहीं, एडवांस जाना ही नहीं है इसमें। यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 दिया हुआ था। हमको मालूम है कि √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 का। तो √3 के बदले में हमने मात्र tan 60 लिख दिया, और तो हमने इसमें कुछ नहीं किया। अब आप क्या करो, इस tan और इस tan को आपस में काट दो। ठीक है, दोनों को कैंसिल कर दो। चलो दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। तो फिर अब आपके पास केवल बचा क्या? हाँ, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और इसको आप मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे दोबारा देखिए, एक और हमारे पास दिया गया है। अब क्या था? tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3।
√3। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें भी आपको मालूम है कि tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 किसका होता है? tan 30 का। tan 30 का। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। क्या किया हमने? इसके बदले में इसको लिखा बस, और तो इसमें कुछ नहीं एडवांस किया हमने। अब आप दोनों तरफ tan को काट दो। क्या आपके सामने आया? आपके सामने आ गया a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया आपका। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हमारा काम चालू होगा, असल काम। देखिए आप ध्यान से देखिए, आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। यहाँ पे आपके सामने a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है। तो यहाँ पे यदि मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को आपस में ऐड कर दूं तो b और b हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा गेट लगाओ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि दोनों इक्वेशन को हम आपस में ऐड करने जा रहे हैं। तो पहला है हमारा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और जब ऐड करते हैं तो क्या साइन चेंज होता है? नहीं होता है। तो सिंपली आप इसमें देख लो, ये दोनों हमारा कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 90 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया। अब इसी a के वैल्यू को आप पुट कर दो पहले या फिर दूसरे इक्वेशन में, निकल जाएगा हमारा। चलो तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे चलो, यहाँ पे आ जाओ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, कौन से इक्वेशन में आप पुट करना चाहेंगे बताइए? इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या कहता है? a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। चलिए अभी आपने यहाँ पे a का वैल्यू निकाला 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। चलिए b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना आना चाहिए? b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो हैंस a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना था इसमें, और कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो ये भी हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 के बाद आ जाइए आप सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 बेसिकली ट्रू फॉल्स है, हालांकि आपसे बन जाएगा, लेकिन इसमें जस्टिफिकेशन भी पूछना है। जस्टिफिकेशन भी पूछा गया है। चलिए तो हम लोग ना, हम एक बार बना देते हैं आपको, एक बार आप इसको घर पे जाकर ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं, क्योंकि 4 नंबर में 5 सवाल है और 5 को हम चाह रहे हैं कि एक ही जगह पे बना दें। इसको मिटा दें। देखा जाए है बड़ा आसान, लेकिन कुछ इसमें उतना खास है नहीं। पांचवा के चौथा नंबर, चौथा का पहला बता रहे, समझिए ध्यान से। इसमें जस्टिफिकेशन भी पूछना है, बस पूछा गया तो हम लोग बताएंगे। पहला सवाल है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, है ना। चलो एक बार लिख ही लेते हैं, क्या है बताइए तो जरा। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, यही है ना। देखिए सवाल में कह रहे हैं ना कि देखो साइन a प्लस बी जो है ना बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी के। इसमें सबसे बेहतर आपके लिए रहेगा कि a और b का आप कुछ डिग्री मान लो, कुछ वैल्यू मान लो। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने कुछ भी अपने मन से एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब a और b के वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे पुट करो, देखते हैं जरा। देखिए क्या है, साइन a प्लस बी यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन a का मतलब कितना, साइन 30 डिग्री।
प्लस साइन बी का मतलब साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब जरा सॉल्व करते हैं। देखिए साइन इन दोनों का प्लस करेंगे तो 90, यानी कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, चलिए पहले एक बार इसको ऐसा ही लिख दो, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 90 साइन 90 का साइन 90 का 1 साइन 90 का 1 होता है। वेरी गुड, आप ही से पूछेंगे हम। आगे देखिए साइन 30 का कितना? साइन 30 1 बाई 2 प्लस साइन 60 कितना? साइन 60 √3/2 √3/2। चलो उसको सॉल्व किया जाए। 1 इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 1 प्लस √3। अब जरा आप खुद बताइए क्या ये दोनों का दोनों हमारा बराबर आया? नहीं आया, तो इसके बदले में हम यहाँ पे इक्वल टू को बस ऐसे काट देंगे, यानी कि ये जो है ना आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स हैंस ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसमें आपका ये जस्टिफिकेशन भी हो गया और आपका ये आंसर भी हो गया फॉल्स। आगे बढ़े, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे साइन थीटा का वैल्यू आप बढ़ाएंगे ना, यानी कि जैसे जैसे थीटा आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। क्या सही बात है? देखा जाए, जैसे इसका डायरेक्ट हम जस्टिफिकेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट जस्टिफिकेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास साइन 0 डिग्री है, उसके बाद साइन 30 डिग्री है, उसके बाद साइन 45 डिग्री है, उसके बाद साइन 60 डिग्री है, 60 के बाद 90 भी है ना, 90 भी। उसके बाद चलो एक और ले लेते हैं, साइन 90 डिग्री। चलिए आप हमको बताइए अब यहाँ पे ध्यान से, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना? 0। साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1। अब जरा आप ध्यान से देखिए, पहले हमारा वैल्यू है, यानी कि हमने ऊपर में क्या किया है? डिग्री को बढ़ाते चला गया हमने, यानी कि थीटा को हमने बढ़ाया 0, 30, 45, 60 और 90। थीटा को हमने बढ़ाया तो देखते हैं कि उसका वैल्यू बढ़ता है कि नहीं। 0 यहाँ पे 1/2 यानी कि 0.5 है ये। इसको और √2 से इसको डिवाइड करेंगे थोड़ा सा और बड़ा नंबर आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे और बड़ा नंबर आएगा, और लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना वो छोटा ही होगा 1 से। लेकिन अब यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा नंबर 1 आ गया। इसका मतलब हो गया कि पहले हमारा 0 था, फिर 0.5 हुआ, ये भी हमारा 0 पॉइंट समथिंग होगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग होगा, और लास्ट में 1 आ गया। यानी कि ये हमारा जैसे जैसे थीटा बढ़ा, क्या उसका वैल्यू भी बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। इट मीन्स हम यहाँ पे कह देंगे ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। कोई डाउट इसमें? चलो, हालांकि यदि आप इसमें चाहे ना तो ये वाला साइन भी डाल सकते हैं। ये वाला साइन किस चीज़ का होता है? ग्रेटर देन का होता है। डाल दो, बहुत अच्छा रहेगा, टीचर का खुश हो जाएगा मन। ठीक है ना? चलिए, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ा जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें आप कॉस थीटा का बात कर दिया। चलो, कॉस थीटा का वैल्यू बताइए आप जरा। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 का होता है √3/2, कॉस 45 का होता है 1/√2, इसका होता है 1/2 और इसका 0। तो आप जरा देखो, सबसे पहले हमारा 1 था, इसको इसे डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसके बाद और नीचे आएगा, उसके बाद और नीचे, और उसके बाद लास्टली जाके 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा था कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। कॉस थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें आप चाहें तो ये वाला साइन भी दे सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे पास और बच रहा है, चलो वहाँ पे कर लेते हैं। तीसरा हो गया इधर, चौथा नंबर आप यहाँ पे आ जाइए।
पहले चौथा में कहा क्या गया है वो देख लेते हैं। sec थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ थीटा। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए यहाँ पे ना साइन थीटा का वैल्यू cos थीटा के बराबर कहा जा रहा है। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा कहा जा रहा है। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं व्हेन थीटा इक्वल्स टू, चलो 30 मान लेते हैं, 30 डिग्री। तो यदि मैं यहाँ पे थीटा के जगह पे 30 डिग्री डालूं और यदि यहाँ पे मैं फिर से दोबारा 30 डिग्री डालूं तो साइन थीटा, सॉरी साइन 30 का कितना 1/2 और cos 30 का √3/2। देख लीजिए एक बार, सही है √3/2। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। हो गया, चलो चौथा हो गया। पांचवा नंबर देख लीजिए, लास्ट है इसमें हमारा। क्या है लास्ट, देखिए cot A इज नॉट डिफाइंड। चलो ये क्वेश्चन ही हम लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। cot A is not defined for A is equals to 0 डिग्री। देखिए इसमें बड़ा मतलब ये 5 सवाल में से ना हमको यही एक सवाल बड़ा अच्छा लगा। क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इसमें कह रहा है cot A is not defined, यानी कि cot A जो है ना वो डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन है। कब नहीं है? जब आप A के जगह पे क्या डालो, 0 डिग्री डालो। चलो देखते हैं क्या सही में आता है, इसका जस्टिफिकेशन देख लो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है A इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारे पास है क्या, cot A है। तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, cot 0 का, चलो इतना याद नहीं रहे ना, याद कीजिए। cot 0 डिग्री का वैल्यू याद नहीं है ना, कुछ मत करो। हमने कहा था कि आपको शुरुआत का 3 कॉलम याद कर लीजिए। याद कीजिए cot किसका रेसिप्रोकल, tan का। तो tan 0 का वैल्यू कितना, 0। उसका उल्टा कर दो, नॉट डिफाइंड। यानी कि ये हमारा cot 0 डिग्री इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। और सवाल में भी कहा था कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0, यानी कि यदि आप A के जगह पे 0 डिग्री डालेंगे तो cot थीटा का जो वैल्यू होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। बिल्कुल सही बात भी है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि सवाल बिल्कुल सही कहा गया था। कोई डाउट है इसमें? चलो तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट किया। अब अगला वाला जो हमारा क्लास होगा ना, समझिए ध्यान से। हालांकि ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया, हम चाहे तो आज एक्सरसाइज 8.3 को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगेगा, देखिए पुराने वाले बुक में 8.3 आप लोग काट दीजिए, ठीक है। पुराने वाले बुक के हिसाब से 8.4 और नए वाले बुक के हिसाब से 8.3। तो नए वाले के हिसाब से आप लोग जान लीजिए। यदि अगला वाला एक्सरसाइज आपको बनाना है तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए, यदि अभी हम देने लगे ना तो अधूरा ही हम दे पाएंगे, क्योंकि समय है नहीं आज हमारे पास, ठीक है। पहला बात, मतलब समय तो है, ज़्यादा नहीं है, हम अच्छी तरीके से समझा भी नहीं पाएंगे हम इतने कम समय में, क्योंकि इसमें डिटेल में हमको समझना है। और याद रखिए अगला वाला जो एक्सरसाइज है वो है आपका आइडेंटिटीज। उसमें हम जानबूझ के और स्लो चलेंगे, क्योंकि पहला वाला एक्सरसाइज और दूसरा वाला एक्सरसाइज आपने बना तो लिया, आसान था, वैल्यू याद किया आपने, वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, बन गया। लेकिन अब है हमारा आइडेंटिटीज, जिसमें कि अलग प्रकार के फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी तो हम नहीं बता पाएंगे। और इसमें 1-2 फॉर्मूला नहीं है, इसमें एक ही फॉर्मूला से 2-3 फॉर्मूला निकला हुआ है। यानी कि थोड़ा सा ये एक्सरसाइज जो है ना वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि इसको अपने बिल्कुल एक सेपरेट क्लास में पूरा एक ही बार समझ लिया जाए, ठीक है। तो आधा आज बताएंगे, आधा कल बताएंगे, मोमेंटम आपका बिगड़ जाएगा, इसलिए पूरा कल ही बता देंगे, कोई डाउट नहीं ना इसमें। लेकिन आपके पास होमवर्क ये है कि जितना भी चीज़ हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 तक समझा है, आपने क्लास कॉपी में अपने बनाया है, क्लास वर्क के कॉपी में अपने बनाया है, आप इसको घर जाएंगे एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 दोनों ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वाले आप सभी लोग दोनों एक्सरसाइज को एक बार दोबारा ईमानदारी से आप लोग खुद से बना के लेकर आएंगे। हमने तो यहाँ पे सारा सवाल बताया आपको, लेकिन एक बार आप दोबारा अपने ईमानदारी से बनाइए, ठीक है। आपको मालूम चलेगा कि आखिर हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे।
एक बार आप एनसीईआरटी को खत्म कर लीजिए, आइडेंटिटीज बचा रहा है उसको खत्म कर लीजिए, उसके बाद फिर आप दूसरे बुक को टच कीजिएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ठीक है, अभी बिल्कुल दूसरे बुक को टच मत कीजिए, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो दूसरे बुक के सवालों को आप नहीं बना पाएंगे। और एनसीईआरटी आपका मेन बुक है, बाकी बुक आपका रेफरेंस बुक है, तो उसमें रेफरेंस में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना हाई लेवल का दिया हुआ रहता है, तो पहले आप बेसिक अपना क्लियर कर लीजिए, उसके बाद दूसरे बुक को बनाइएगा तो बनेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटीज हम लोग जब खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद फिर आपके पास पूरा परमिशन है, पूरा छूट है कि आप जिस बुक का सवाल बनाना चाहते हैं आप बनाइए उसको। ठीक है, चलो तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में नए वाले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, हालांकि आपने सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है, ये आपने सुना होगा, किसी न किसी के मुंह से तो आपने सुना ही होगा कि देखो भाई सारा एक्सरसाइज तो बन जाएगा, बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला जो एक्सरसाइज होता है ना वो नहीं बन पाएगा। गलत बात है, क्योंकि देखिए यदि इस वाला एक्सरसाइज को यदि आप बनाना चाहते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यदि आप बनाना चाहते हैं तो इसको बनाने से पहले इसके बेसिक से चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि क्लास 10th में जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक यही वाला है, लेकिन मेरे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स ना बनाया जाए, यानी कि इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, इसके सवालों को बनाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं, जिसका यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आज के क्लास में हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिक से चीज़ों को पहले समझेंगे, क्योंकि यदि वो आप समझ गए तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ नहीं है। ठीक है, चलो कुछ जरूरी बातें इसमें हम पहले आपको बताएंगे कि आखिर इसमें है क्या, पहले आप वो समझ लीजिए क्या क्या इसमें बहुत जरूरी है आपको जानना। देखिए इसमें ना 2-3 बातें हम आज बताएंगे आपको। एक बात सबसे पहले जो भी बताएंगे या पहले से भी जानते हैं, वो क्या है जरा देखा जाए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से 3 बातें हम आपको यहाँ पे आज बताएंगे और तीनों का तीनों इस्तेमाल होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले टॉपिक में। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि पहले आप इसके बेसिक से चीजों को समझें। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा था कि सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, पहला हम जो काम बता रहे हैं ना वो आप जानते हैं पहले से भी, और इसमें हमने आपको प्रूफ भी दिया था कि आखिर इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा वैल्यू 1 क्यों आता है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं यदि आप भूल गए हैं तो। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h इंटू इसका क्या होता है h/p, तो h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, यानी कि 1/1 मतलब 1। कोई डाउट नहीं ना इसमें, तो ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद दूसरे नंबर में आप जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू भी 1 होता है, इसका भी रीजन वही है, p/h जैसे करके आप देख लीजिएगा, उसका भी यही होता है। तीसरे नंबर पे भी आपको मालूम है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। चलिए अब मेरे बातों को समझिए पहले ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा यह गया है कि देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, tan थीटा कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। ये चीज हम लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है, और हमने कहा था कि इससे हमारा 2 फॉर्मूला और निकल सकता है। चलिए कौन कौन सा था जरा देखा जाए, इससे हमारा 2 फॉर्मूला कौन कौन सा निकलेगा। देखिए सबसे पहले तो साइन थीटा का निकलेगा, साइन थीटा का यदि हम निकालना चाहे तो क्या निकलेगा 1 कॉसेक थीटा निकलेगा। उसी प्रकार से यदि मैं कॉसेक थीटा निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा 1 साइन थीटा। बिल्कुल सही है ना। चलिए हम लोग पहले से जानते हैं, बस एक बार रिवीजन है। अच्छा सवाल है कि सर आप जब जानते ही हम लोग पहले से ये सब चीज तो दोबारा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि रिवीजन हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इसी का इस्तेमाल है। और भी है, अभी बताएंगे, पहले इतना आप समझिए, आगे बढ़िए। उसके बाद फिर इससे भी हमारा 2 फॉर्मूला निकलेगा, और सबसे पहले कॉस थीटा का निकालते हैं।
तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। विदाउट एन एस, बस मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड हो गया। अब सेक थीटा का निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू 1/cos थीटा। निकल गया दो वैल्यू। उसी प्रकार से इससे भी हमारा दो फॉर्मूला और निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा जरा देखा जाए। पहले हम लोग tan थीटा का निकाल लेते हैं, 1/cot थीटा। अब निकाल लेते हैं थोड़ा सा cot थीटा का, 1/tan थीटा। कोई डाउट इसमें? चलिए, ये आप पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था, पहले वाले क्लास से आप ये चीज जानते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम नया बताने वाले हैं वो क्या बातें हैं, जरा समझिए ध्यान से। कभी कभी क्या करेगा ना, समझिएगा मेरे बातों को यहाँ पे ध्यान से। इसमें क्या कहेगा, कभी कभी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 है ना, कभी कभी क्या करेगा साइन स्क्वायर थीटा कर देगा और कॉसेक स्क्वायर थीटा कर देगा और इसका वैल्यू 1 दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा डीपली समझाइए। कभी कभी क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली आपको साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी सवाल में क्या करेगा, इसे दे देगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, हमने इधर भी स्क्वायर किया, हमने इधर भी स्क्वायर किया, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, इसका स्क्वायर यदि दे दे तो इसका मतलब भी आपको समझना है कि वैल्यू 1 ही आएगा। बात समझ रही है हम क्या कह रहे हैं? यानी कि हालांकि ऐसा वाला सवाल आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। कभी कभी ना जब आप सवालों को बनाएंगे तो फंस जाएंगे, तो वहां पे आपको ये भी लगाना पड़ सकता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो नई बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको मिल सकता है, इसमें आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे इस चीज को। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा 1 स्क्वायर आता है, यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं इसका वैल्यू 1 आता है। भाई कैसे 1 आया, थोड़ा सा पता करते हैं। ठीक है, देखा जाए। सबसे पहले बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना, p/h। देखे यहाँ पे p/h, इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई। इसका क्या होता है h/p, स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर करो आप। इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना 1/1 यानी कि 1। तो कभी कभी सिंपली आपको ये भी दिया जा सकता है इसका वैल्यू 1 होगा, और कभी कभी आपको इसका वैल्यू भी 1 दिया जा सकता है सवाल में। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, केवल ये ब्लू वाले पे। रेड वाला तो हमारा एक्सेप्शन है, सवाल में आएगा तो यूज करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी यहाँ भी आपका इस प्रकार से इस्तेमाल हो जाएगा। हालांकि ये जो अभी हम बता रहे हैं ना एक्स्ट्रा चीज, यहाँ पे ये वाला अभी जो बताएंगे ये सब बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी मिल जाए तो इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, कभी कभी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा दे देगा, इसका भी वैल्यू आपको 1 याद रखना है। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? याद रखना बड़ा आसान है भाई, ये मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर कर दो फिर भी इसका वैल्यू 1 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है। उसी प्रकार से इसमें आपको ये भी मिल सकता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 मिल सकता है। तो ये अभी फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ब्लू वाला है, रेड वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये एक्सेप्शन है। अभी आपको याद रखने का मन करे याद रख लीजिए, नहीं मन कर रहा याद रखने का तो जब हम सवाल बताएंगे वहां पे आएगा तो वहां पे हम ये सेपरेटली आपको बताएंगे। तो डाउट इसमें? चलो, तो यहाँ पे हमारा ये सबसे पहला चीज हुआ जो कि आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, इतना में तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आइए, एक अलग चीज बताते हैं आपको हम, क्या है देखिए ध्यान से। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और दूसरा हमारा होता है इसमें कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सर क्या लिखा आपने, एक बार समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये तो आपको पहले से मालूम था, इसमें तो हमने ये चीज हमने पहले वाले क्लास में बताया था आपको। आगे बढ़िए, इसमें देखो क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है ना कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। क्या सही बात है? पता करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। यानी कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। इसको थोड़ा सा ना हम लोग पता कर लेते हैं क्या सही में होता है कि नहीं। ठीक है ना, देखा जाए। सबसे पहले आप हमको बताइए कि साइन थीटा का मतलब क्या, p/h डिवाइडेड बाय कॉस का
बी बाई एच, ऊपर वाला रहने दो, नीचे वाले को पलट दो, यानी कि पी बाई एच इंटू एच बाई बी। तो एच से एच कैंसिल, क्या बचा, पी बाई बी बचा। तो पी बाई बी हमारा किसका होता है, टैन का होता है। तो आ गया हमारा टैन। इसका मतलब टैन हमारा इन दोनों के बराबर है और ये दोनों हमारा टैन के बराबर है, ठीक है ना। हर चीजों के पीछे यहाँ पे लॉजिक है, बिना लॉजिक का कुछ नहीं है। उसी प्रकार से हमारा कॉट थीटा इन दोनों के बराबर है। देख लेते हैं थोड़ा सा क्या सही है। कॉस का मतलब क्या, बी बाई एच डिवाइडेड बाई साइन का मतलब पी बाई एच। तो बी बाई एच रहना दो, मल्टीप्लाई कर देंगे एच बाई पी को, तो एच से एच कैंसिल और यहाँ पे हमारा बी बाई पी आ गया। और बी बाई पी किसका होता है, कॉट का होता है, आ गया हमारा। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ सकता है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिटेल बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए अब क्या होगा, इसको ना 1 मिनट इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा हमको यहाँ पे एक चीज और लिखना है। क्या लिखना है, देखिए अब सिमिलरली इसमें भी क्या करेगा, कभी कभी आपके सामने tan स्क्वायर थीटा दे देगा। tan स्क्वायर थीटा दे दिया ना, यानी कि tan पे स्क्वायर आ गया, इसका मतलब कि इन दोनों का भी अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा वाला भी कभी कभी मिल सकता है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जहां जहां आप फंसेंगे, सबसे पहले हम वही रास्ता आपके लिए क्लियर कर देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी मिल सकता है, घबराना नहीं है। इसका भी वैल्यू आप करके देखेंगे, बिल्कुल वही आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और दूसरे नंबर पे हमारा क्या था, दूसरे नंबर पे हमारा था कॉट थीटा का। कॉट थीटा का जस्ट इसका उल्टा होता है, याद रखिएगा। यदि यहाँ पे याद रखना मुश्किल हो जाए कॉट थीटा का, इसका उल्टा कर देंगे बस, क्या, हाँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका भी कभी कभी आपको ये वाला मिल सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपको मिल सकता है, तो इसके लिए भी आपको अवेयर रहना है। कोई डाउट इसमें? चलिए तो यहाँ पे पहले हम आपका ना रास्ता क्लियर कर देना चाहते हैं कि जहां जहां पे आप फंस सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब इधर आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट अब जो बताने वाला है उसी का 90% इस्तेमाल है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ये सब तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं ये सब चीज, लेकिन अब जो बताने वाले हैं ना वही सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। हालांकि इसका भी इस्तेमाल है 10 to 20% बस, लेकिन वो 90% इस्तेमाल है हर एक सवाल में। क्या है देखिए, सबसे पहला नंबर पे, सबसे पहला इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसका वैल्यू सर 1 कैसे आया, क्या हवा में आ गया अपने आप? पता करेंगे हम लोग, इसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन पता करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ और बातें लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाइए। दूसरे नंबर पे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे आइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन किया जाए इसको, ठीक है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लेकिन 1 कैसे हुआ पता किया जाए। देखिए ध्यान से, लॉजिक है इसके पीछे, अपने मन से नहीं आता कोई चीज इसमें। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, पी बाई एच, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, प्लस कॉस का मतलब क्या है, बी बाई एच, यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर, कितना, एच स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप हमको यहाँ पे बताइए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? पाइथागोरस थ्योरम याद कीजिए, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर के बराबर, यानी कि एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इन दोनों को आप कैंसिल कर दो, कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या वैल्यू 1 दिया हुआ है, बिल्कुल 1 दिया हुआ है। उसी प्रकार से आप इसका भी करके देख लो, उसी प्रकार से आप इसका भी करके देख लो, बिल्कुल सटीक बैठेगा, गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बताना आपके लिए जरूरी था कि सर अपने मन से आपने कैसे लिख दिया, नहीं, सबके पीछे ना लॉजिक है, बिना लॉजिक का ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है।
अभी लॉजिक हम इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम बात बताएंगे। क्या है देखिए, इसको ना बनाने का ट्रिक भी होता है, वो सब आपको हम बताएंगे। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखा जाए कुछ बातें, अब मेरे बातों को ध्यान से समझिए। यहाँ से हमारा 2 फॉर्मूला और निकल सकता है, क्या सही है कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। देखिए ध्यान से, यदि मैं केवल आपसे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछूं, केवल साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का, तो आप क्या बोलोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई हमको इसका वैल्यू चाहिए, प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे केवल कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? तो यहां से एक फॉर्मूला से हमने 2 फॉर्मूला और जनरेट कर लिया, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमारा इसमें भी 2 फॉर्मूला और निकलेगा। चलिए सबसे पहले मैं यदि आपसे पूछूं सेक स्क्वायर थीटा, तो आप क्या बोलोगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही बोलोगे ना आप? इसका हमने पूछा तो आपने बोल दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए अब यदि मैं आपसे पूछूं टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसको पहले उधर भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा। तो पहले उधर ही भेज लीजिए आप। टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, और 1 को आप इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई डाउट इसमें? हमने टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप आइए, देखिए ध्यान से, इससे भी हमारा 2 फॉर्मूला और निकलेगा। सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो आप क्या बोलोगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आप यही बोलोगे ना? उसी प्रकार यदि मैं आपसे कॉट स्क्वायर थीटा का केवल वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे कि सर ये माइनस में, पहले उसको आप उधर भेज दीजिए। तो चलो उधर भेज देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू अब हमारा क्या हो जाएगा? 1 इधर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा अब मेरे बातों को समझिए। लिखने का तो हमने लिख दिया, आपने भी लिख लिया, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान से समझिए। अभी लिखना बंद कीजिए, क्योंकि जो बताने वाले हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है समझिए पहले ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो हमारा टॉपिक है, इसमें 90% इस्तेमाल हमारा ये तीनों होने वाला है। देखो आप ज़्यादा याद मत करो, ठीक है? आप क्या करो, जितने भी हमने यहाँ पे ब्लू वाले लिखे हैं ना, बस आप वो याद कर लो, क्योंकि यदि आपको ब्लू वाला याद है तो रेड वाला अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि उसी से हमारा फॉर्मूला वो जनरेट हुआ है, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जानबूझ के ज़्यादा एकदम माथा में ना ऐसे नहीं कर लेना कि भाई ये बहुत कॉन्सेप्ट हार्ड है। बिल्कुल हार्ड नहीं है, समझा जाए तो बहुत आसान है, ना समझा जाए तो बहुत हार्ड है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप जितने ब्लू वाले देख रहे हो, आपको ये याद होना ही होना चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने पहले वाले क्लास में बताया था आपको। बस ये 3 और 2 5 याद कर लो आप, ठीक है ना? चलिए, तो अब ये कहना क्या चाहता है, मेरे बातों को समझिए ध्यान से। 90% इस्तेमाल आपका ये होगा, और 10% 10 या 15-20% के आसपास आपका ये सब कुछ इस्तेमाल होगा, ठीक है ना? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और वो भी मालूम होना चाहिए। जब हम, अच्छा हाँ, आज हम आपको पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरा टाइम हम आपको आज दे रहे हैं कि आज आप घर जाएंगे, आज आप घर जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप याद करके आएंगे। जितना बार लिखना पड़े आप लिखिए, जितना बार याद करना पड़े याद कर लीजिए, रटना पड़े रट लीजिए, क्योंकि इसके बिना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज संभव ही नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? चले, तो यहाँ पे हम हाँ, सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं वो समझिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने के लिए कुछ तौर तरीके होते हैं। यदि उसको आपने हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर लिया तो 70-80% सवाल आपका अपने आप बन गया। हालांकि यहाँ तक फॉर्मूला आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन इसका आप अप्लाई नहीं करना जान पाएंगे। अप्लाई करना हम सिखाएंगे, ठीक है? लेकिन चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ाते पढ़ाते ना ये एक्सपीरियंस अंदर आ चुका है कि कौन कौन सा तरीका है जिसको कि पहले ही बता दिया जाए तो आपका 70-80% सवाल अपने आप बन जाए। और ये जो हमें ट्रिक बताने वाला है ना, ये ट्रिक कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये पढ़ाते पढ़ाते अपने से आता है, ये प्रैक्टिस पे बेस्ड है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल जहाँ पे भी आपको मिले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सवाल खास करके, वहाँ पे हर एक प्रकार के सवालों को बनाने के लिए 3 काम हमारा करना है।
तीन चीज करना है, ठीक है। उसको आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि आखिर वो है क्या। अभी आप फिलहाल लिख लीजिए, जब सवाल बताएंगे ना तो उसको आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला इसमें अब हम जो बताने वाले हैं वो ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिए ध्यान से। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला ट्रिक है कॉमन, यानी कि यदि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिया गया है उसमें फॉर्मूला आप बाद में लगाना, लेकिन सबसे पहले ये देखो कि यदि कुछ कॉमन निकल सकता है तो उसको कॉमन को खींच के बाहर निकालो। सबसे पहला काम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने का, सबसे पहला काम। जैसे ही आपने सवाल देखा, सवाल को देख लो, चुपचाप बैठ जाओ, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। पहले देखो कि कुछ कॉमन है कि नहीं, कॉमन है उसको बाहर निकालो, बाद में हम लोग फिर फॉर्मूला लगाएंगे। पहला कॉमन। दूसरा कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे बताएंगे, सब चीज बताएंगे, घबराना नहीं है, हताश बिल्कुल नहीं होना है। दूसरा कन्वर्जन। कन्वर्जन के बगल में आप चाहें तो रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया कि पहले तो आप कॉमन निकालो, बाद में उसको कन्वर्ट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे आपको मालूम है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यदि हमको केवल यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉसेक थीटा। कहाँ से मालूम चला हमको, जहाँ से मालूम चला। यानी कि सबसे पहले कॉमन बाहर निकालिए, कॉमन बाहर निकालने के बाद उसको कन्वर्ट कर दो, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। यदि मैं केवल आपसे वैल्यू पूछूं साइन थीटा का तो आप क्या बोलोगे, 1 बाई कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से हमको कन्वर्जन भी करना पड़ता है, यानी कि रेसिप्रोकल भी उसका करना पड़ता है। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। और तीसरा तरीका सबसे इंपॉर्टेंट, लॉजिक। सर ये लॉजिक क्या है, देखो जब आप सवालों को बनाएंगे ना, जब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर इसमें करना क्या है क्या नहीं करना है, तो लॉजिक आप अपने आप लगाना सीख जाएंगे। क्या लॉजिक लगाना है वो हम बताएंगे आपको। जैसे सपोज मान लीजिए पहला और दूसरा सवाल इसमें हमारा दिया हुआ है, इसे पहले वाले को अपने रेसिप्रोकल कर दिया, इसमें आ गया हमारा नीचे साइन, और इसको ये पहले से साइन है, इसका मतलब दोनों में कुछ कनेक्शन दिख रहा है, ऊपर में भी साइन नीचे में भी साइन, दोनों में कुछ कनेक्शन दिख रहा है। तो वहां पे बस इस प्रकार से लॉजिक लगाना है, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। इसके लिए घबराना नहीं है, बस ये ट्रिक है किसी भी प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने का। ये कैसे लागू करना है, कैसे ये अप्लाई होगा, ये हम बताएंगे, ये मेरे ऊपर आप छोड़िए। बस अभी आपका काम ये है कि ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सारा नहीं, बस जो ब्लू में हमने लिखा है वही चीज। रेड वाला तो आप अपने आप बता देंगे माइंड में कैलकुलेट करके कि सर ये था, इसको माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। चलो तो इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑनलाइन वाले बच्चे खास करके आप लोग भी जरा ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या है। देखिए पहला और दूसरा एक्सरसाइज जो हम लोगों ने बनाया बहुत बेसिक था, उसमें वैल्यू था, आप वैल्यू याद करेंगे आपसे सवाल बन जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कॉम्प्लेक्स मानते हो या ईजी मानते हो। ये आपको तब मालूम चलेगा जब आप सवालों को बनाएंगे, चीज़ों को अप्लाई करना सीखेंगे, है ना, तो आपको मालूम चलेगा कि वाकई में ये उतना हार्ड है नहीं जितना हार्ड हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको इजी बनाना मेरा काम है, मेरे ऊपर छोड़िएगा, बस अब फॉर्मूला को याद करके आइए तो ये हमारा बनता चला जाएगा, ठीक है ना। कैसे हम लोग कॉमन निकालेंगे, कैसे कन्वर्जन करेंगे, कैसे लॉजिक लगाएंगे, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने, और हाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब आप लोग अपने अगले वाले क्लास में आएंगे तो पूरी तरीके से रिविजन करके आएंगे। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।